जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर पुष्पा तिवारी ग्वालियर से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुई हूँ भगवत गीता के श्लोक का अर्थ लिए हुए। भगवत गीता एक अथाह रत्नाकर है। रत्नाकर का समुद्र का तल न जाने कितने अनगिनत रत्नों से भरा पड़ा है। गोताखोर अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार समुद्र में गोता लगाते हैं और जो मोती उन्हें मिल जाता है उसे लेके वो ऊपर चले आते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्त कर्मणि। कर्मणि कर्तव्य कर्म करने में एव ही ते तेरा अधिकार है, फलेषु फलों में, कदाचन कभी, मां नहीं, मां मत, भू बन, ते तुम्हारी, अकर्मणि कर्म न करने में, संगह आसक्ति, मां न अस्तु हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। मनुष्य योनि में एक मनुष्य ही है जो नया कर्म कर सकता है। ये पशु पक्षी, ये लता वृक्ष, ये सब नया कर्म नहीं कर सकते। तो तुम्हें सिर्फ मनुष्य को ही नया कर्म कर सकता है। तो तुम्हारा सिर्फ कर्म करने में ही अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल का अधिकार तो ईश्वर के अधीन है। मां कर्म फल हेतु भूर्मा, तुम कर्म फल का हेतु भी मत बनो। अर्थात अगर तुम्हारे शरीर से किसी का उद्धार हो जाए तो उसमें तुम उसमें अपने को निमित्त मत मानो। राम का राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, भगवान राम की। तो देवताओं में बड़ी खलबली मच गई। देवता सोचने लगे कि अगर राम राजा हो जाएंगे तो वन को कौन जाएगा, और वन में महर्षि लोग जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें राक्षस लोग इतने विघ्न डाल रहे हैं, तो राक्षसों का संहार कौन करेगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, सारथ बोल विनय सुर करहीं, 12 बार पाए ले पर। देवता लोग माता सरस्वती को विनय करके कहते हैं कि माता, बार बार उनके पैरों पे गिरते हैं कि माता आप उद्धार करिए, आप कुछ करिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। देवता पुनः माता सरस्वती से कहते हैं कि माता, जीव तो अपने कर्म के वश ही सुख दुख भोगता है। आप देवताओं के हित के लिए अयोध्या जाइए। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केर, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेर। माँ सरस्वती अयोध्या जाती हैं और कैकई की एक मंद बुद्धि दासी रहती मंथरा, उसको अजस अपयश की पिटारी बनाकर और उसकी बुद्धि को फेर के चली जाती है। और इसके बाद मंथरा कैकई को भरती है और कैकई 2 वरदान राजा दशरथ से लेती हैं, एक राम का वनगमन और दूसरा भरत को राजगद्दी। अर्थात ईश्वर को जिसको निमित्त बनाना है वो ईश्वर बनाते हैं। और तो ये कर्म का जो अधिकार है, इसका जो हेतु है, इसका कारण भी आप मत बनिए। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर हमारा फल पे अधिकार नहीं है और कर्म फल का कारण भी हम नहीं बन सकते, तो हम कर्म क्यों करें। इसमें लिखा हुआ, ते संगो अस्त कर्मणि, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो तुम्हें करना ही है। आप किसी चीज में कोई गांठ भी लगाते हैं तब भी आप क्रिया करते हैं, और उस गांठ को खोलते तब भी आप क्रिया करते हैं। आपको तो कर्म करना है, क्योंकि मनुष्य योनि में कर्म करके ही आप अपना उद्धार कर सकते हैं। आपको कर्म करके ही अपना कल्याण करना है। इसलिए
कर्म तो आपको करना ही करना है, क्योंकि अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आप आलस्य के अधीन हो जाएंगे, और आलस्य भी तमोगुण का लक्षण है, क्योंकि आलस्य में शरीर को आराम मिलता है, वो भी एक तमोगुण है। देखिए, अगर कोई वृक्ष है, उसके कोटर में अगर आग लगी हुई है तो वृक्ष हरा भरा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम कर्म में राग रखेंगे तो हम को शांति नहीं मिलेगी। ये जो ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये संसार रूपी जो एक काली वो है, कोठरी है, इसमें कालिमा से बचने के लिए आपको राग द्वेष को छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको कर्मों में शांति मिल सकती है। जय श्री कृष्णा।